गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और ये है हमारी ज्योग्राफी की 4th क्लास। ठीक है, हम लोगों ने पहली 3 काफी 4 दिन का गैप पे मिल रहा है, तो आप लोगों का एक बार करंट अफेयर क्लास का एक और आपका फिर से क्या कहते हैं, आप हमारी क्लास में वेलकम है। सब लोग मिशन स्टडी, दीपिका, नरेंद्र, प्रीति, प्रदीप, सोमा, काजल, रजनी, ठीक है। तो क्लास में आ जाइए और क्लास हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी की। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। और पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, पहले क्लास अगर जिसने नहीं की है उसके बारे में, उसके लिए है कि पहले वाले क्लासेस में हमने क्या किया था। हम लोग ने फर्स्ट क्लास में तो आपका ज्योग्राफी की इंडिया की साइज एंड लोकेशन पढ़ी थी। ठीक है, कि साइज इंडिया का क्या है, लोकेशन इंडिया की क्या है। ठीक है, लोकेशन के अपने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब चीजें पढ़ी थी, एक्सट्रीम पॉइंट्स। फिर हम लोग ने एक बहुत बड़ी चीज देखी थी उसमें, टाइम जोन्स, कि 2 टाइम जोन्स इंडिया में होने चाहिए कि नहीं, हालांकि हम लोग एक ही फॉलो करते हैं। फिर हम लोग ने फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ी थी। ठीक है, भौतिक विभाजन, जिसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था अभी तक, हमें 2 की इंडिया के कितने भौतिक विभाजन है। एक तो है आपका नॉर्थ में हिमालय, ठीक है, दूसरा है आपका उत्तरी मैदान, ठीक है, नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स, तीसरा है आपका डेजर्ट, ठीक है, मरुस्थली, चौथा है आपका कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। फिर आपका उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट वाले। और फिर लास्ट में है आपका आइलैंड टेरिटरीज, ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये है आप हमारे भारत के क्या फिजियोग्राफिक डिवीजन या फिर भौतिक विभाजन। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि हिमालय से हम लोगों ने शुरू किया था। ठीक है, हिमालय में हम लोगों ने क्या देखा था, हिमालय के डिवीजन्स देखे थे। हिमालय के डिवीजन में हम लोगों ने कौन देखे थे कि तो 3 तो ट्रांस हिमालय की रेंज है, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, ठीक है, और 3 हमारी फिर ग्रेट हिमालयन रेंज है, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक। ठीक है, ये पढ़ा था। उसके साथ साथ हम लोग ने पढ़ा था पूर्वांचल हिल्स, ठीक है, और हम लोग ने ये सबको भी देखा था कि इन सब का ओरिजिन या फिर इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो जो इंडियन प्लेट का यूरेशिया की प्लेट के साथ जो कोरिजन था, उससे ही क्या कहते हैं आपके ट्रांस हिमालयाज की तीनों श्रृंखलाएं, पर्वतमालाएं और ईस्टर्न हिल्स, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, पूर्वांचल हिल्स बने थे। ठीक है, तो हम लोगों ने ओरिजिन भी देखा था, प्लस इनकी डिटेल्स भी देखी थी कि क्या कहते हैं कि इंडिविजुअली ट्रांस हिमालयाज में क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी का जो टॉपिक आप पूछ रहे हो नरेंद्र, वो है इंडिया। आप एनसीईआरटी 12th में जाओगे इंडियन ज्योग्राफी, तो उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा इंडिया फिजियोग्राफी एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग वही पढ़ा रहे हैं इस समय, फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। फिजियोग्राफी कैसे पढ़ेंगे, पूरे भारत की फिजियोग्राफी एक तो है नहीं, ठीक है, अलग अलग कई हिस्सों में विभाजित है, उनमें 6 भौतिक विभाजन मैंने बता दिए। ठीक है, उसका सबसे पहला उठाया था हम लोगों ने कि हिमालय। ठीक है, हिमालय कोई एक माउंटेन नहीं है, कोई एक पर्वत नहीं है। ठीक है, हिमालय उसकी कई पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, इसमें ट्रांस हिमालयाज है और फिर आपके मेन हिमालयाज हैं और आपका ईस्ट में पूर्वांचल हिल्स है। तो ये सारे इनकी उत्पत्ति के जो वो पढ़ा, और इन सबके इंडिविजुअल जो आपके गुड इवनिंग प्रीति, इन सबके जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फिर इनके खास बातें कुछ होंगी, ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स इनके, वो सब हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, मैंने बोला था कि लास्ट क्लास में कि हम लोग फिर इसके बाद हम लोगों ने एक चीज और भी पढ़ी थी, आपके रीजनल डिविजन्स। ठीक है, कि हिमालय को हम लोगों ने रेंजेस की टर्म्स में देखोगे तो ये आपका ग्रेट हिमालय है। ठीक है, फिर इसके नीचे आपके मिडिल हिमालय की जो 3 रेंजेस हैं। ठीक है, इसके नाम आप लोग बताइए, वो पीर पंजाल, धौलाधार, नागतिब्बा, मसूरी, ठीक है, और धौलाधार, लिपुले नेपाल में, ठीक है, और फिर शिवालिक। ठीक है, ये आपकी हुए। फिर ऊपर क्या कहते हैं, काराकोरम थी, लद्दाख थी, जस्कर थी, और यहाँ पे जाके पूर्वांचल हिल्स। ठीक है, तो ये हम लोग ने पढ़ा था, ये हम लोग ने इसके बारे में सब पढ़ा था। ठीक है, फिर साथ साथ हम लोग ने इसकी उत्पत्ति भी देखी थी, और हम लोग ने ये भी देखा था कि हिमालय इसके बाद भी क्या कहते हैं, रीजनल डिविजन्स होते हैं हिमालय के। ये इतना बड़ा जो आपका ये वाला था, ये वाला आपका क्या है, कश्मीर हिमालय। ठीक है, जो कश्मीर के अंदर है वो कश्मीर हिमालय है। ठीक है, और फिर हिमाचल हिमालय है यहाँ पे। ठीक है, और कश्मीर और हिमाचल हिमालय मिलकर क्या बनाते हैं, पंजाब हिमालय। ठीक है,
इसमें फिर हम लोग सारी रेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, कौन सी रेंज है, कौन सी माउंटेन पीक है, कौन सा पास है, कौन सी पीक है यहाँ पे, और क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कश्मीर हिमालय का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, करेवा, ठीक है, करेवा डिपॉजिट्स थे, ठीक है। फिर आपने हिमाचल हिमालय पढ़ा था, हिमाचल हिमालय के बाद हमने उत्तराखंड हिमालय पढ़ा था। उत्तराखंड में दो होते हैं, वेस्ट में गढ़वाल और ईस्ट में हुमायूं। फिर नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय इंडिया का पार्ट नहीं, इसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, कुछ माउंटेन पीक्स के नाम देखे थे। फिर क्या कहते हैं आपका असम हिमालय, असम में हम लोगों ने कौन सा देखा था, सिक्किम हिमालय इधर और अरुणाचल हिमालय इधर, ठीक है। तो ये था रीजनल डिवीजन। रीजनल डिवीजन का हम लोगों ने बोला था कि ये कश्मीर हिमालय है, ये फिर आपका उत्तराखंड है, ये नेपाल है, और ये आपका मिला के असम हिमालय है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की थी रीजनल डिवीजन की भी। तो ये पूरा हम लोगों ने एक एक हिमालय, कश्मीर हिमालय क्या पॉइंट है, आपके हिमाचल हिमालय के कितने पॉइंट्स हैं, मतलब मेन पॉइंट कौन कौन सी रेंजेस हैं, रेंजेस की क्या क्या खास बात है, कौन सी वैली है, कौन सी पीक है, कौन सा पास है, कौन सा ग्लेशियर है, सब देखा था उन्होंने। ये सब लोग पिछले उसमें खत्म कर दी थी। और मैंने बोला था कि हम लोग आपके जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम लोग कुछ इसके साथ साथ क्या करेंगे, कुछ थोड़े से मैपिंग करेंगे, ठीक है। तो मैपिंग कैसे करेंगे, मैप बना के करेंगे, ठीक है। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो इंडिया की एक आउटलाइन मैप बनाने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। तो हम लोग का पहला टॉपिक क्या है, हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, ग्लेशियर्स, ठीक है। मतलब मेनली आपके मैप में देखेंगे ग्लेशियर्स किधर है, ठीक है। तो ग्लेशियर्स से शुरू करते हैं। ग्लेशियर पे शुरू करने से पहले एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्लेशियर्स एक, ये जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो माउंटेन है ये मान लीजिए आपका वेस्ट माउंटेन है, मतलब वेस्टर्न हिमालयाज है, और आपका इधर आपका ईस्टर्न हिमालयाज है, ठीक है। तो स्नो लाइन, स्नो लाइन का मतलब हिमरेखा, मतलब इसके नीचे तो आपको पेड़ मिलेंगे और इसके ऊपर क्या मिलेगी, केवल बर्फ ही बर्फ मिलेगी, ग्लेशियर मिलेगा, ठीक है। तो हिमरेखा जो होती है, स्नो लाइन जो होती है, वो वेस्टर्न हिमालयाज में नीचे होती है, ठीक है, और ईस्टर्न हिमालयाज में ऊपर होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेस्टर्न हिमालयाज में 2600 या 2500 में मिल जाती है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 4000 के ऊपर जाओगे तो आपको कितने बर्फ मिलेगी। यहाँ पे जैसे नीचे से चढ़ना शुरू करोगे तो 2600 मीटर ऊपर ऊंचाई पे चढ़ोगे तो आपको यहाँ से बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी। यहाँ 4000 चढ़ोगे तो फिर ऊपर बर्फ दिखेगी। ये ईस्टर्न हिमालयाज है और ये बगल में आपका वेस्टर्न हिमालयाज है। ये सिंपल सा डायग्राम मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि वेस्टर्न हिमालयाज में जो हिमरेखा है, स्नो लाइन है, वो नीचे है, मतलब, और आपकी जो हिमरेखा है ईस्टर्न हिमालयाज में ऊपर है, ठीक है। उसका क्या कारण हो सकता है, उसका ये कारण है कि जो आपके वेस्टर्न हिमालयाज हैं, लैटिट्यूड देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये है आपका, जैसे ये है, तो ईस्टर्न हिमालयाज कहाँ है, इधर है आपके। ईस्टर्न हिमालयाज में हम लोग ये नेपाल हिमालयाज को भी ले रहे हैं, ठीक है, और वेस्टर्न हिमालयाज में हम लोग केवल ये उत्तराखंड तक वाली, कश्मीर से उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो ईस्टर्न हिमालयाज में आप लोगों तो इनका लैटिट्यूड कितना है, इनका लैटिट्यूड है आपका 28, ठीक है, 28 डिग्री नॉर्थ है लगभग, और इनका कितना है, काराकोरम का 36 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। तो जब 28 से 36 की तरफ जाओगे तो आपको क्या जा रहे हो, पोल की तरफ जा रहे हो, तो पोल की तरफ जाओगे तो क्या होएगा, क्लाइमेट ठंडा होएगा, ठीक है। तो क्लाइमेट ठंडा होएगा तो यहाँ पे कम ही हाइट पे जाओगे तो बर्फ मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम हाइट पे ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, लैटिट्यूड कम है, ठीक है, आपका अक्षांकीय रेखा जो है वो यहाँ पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब जाओगे तो काफी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब जाके पानी बर्फ में बदल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा से ऊपर पड़ोगे तो, क्योंकि ये ठंडी इलाका है पूरा, ठीक है, इसका लैटिट्यूड ज्यादा है, तो ठंडी इलाके में आप थोड़ा सा ऊपर उठोगे, पानी बर्फ में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, बर्फ के रूप में। एक कारण तो ये है, ठीक है, कि लैटिट्यूड वेस्टर्न हिमालयाज का ज्यादा है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पे जो भी बारिश होती है, ठीक है, जितनी भी प्रेसिपिटेशन, बारिश नहीं मतलब बारिश का पानी होता है, जितनी भी वृष्टि होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, वो हालांकि ईस्टर्न हिमालयाज के कंपैरिजन में, पूर्वी वाले कंपैरिजन में वेस्टर्न में ज्यादा होता है, मतलब सॉरी वेस्टर्न में कम होता है, ठीक है। लेकिन जितना भी वृष्टि होगी सारी की सारी स्नो के फॉर्म में होगी, हिम के फॉर्म में होगी, ठीक है। यहाँ तो पानी होता है, पानी भी बरसता है, ठीक है, यहाँ पे केवल स्नो होती है। तो जो स्नो बरसेगी वो क्या बना देगी, ग्लेशियर्स बनाएगी और आपके हिमरेखा इसको नीचे ले जाएगी, ठीक है, हिमरेखा
को जितनी भी क्या कहते हैं, मतलब मेरे इसका मतलब ये है, दूसरा रीजन ये कहता है कि यहाँ पे बर्फबारी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब बर्फबारी ज्यादा होगी तो वो माउंटेन पे बर्फ नीचे सरक के स्नो लाइन बना देगी, ठीक है। और फिर एक ये तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयास की बात होगी। अब आपका एक और भी है रीजन कि आप हिमालय की किसी भी एक पर्वतमाला को पकड़ो, ठीक है, और उसका ये नॉर्थ स्लोप देखो और ये साउथ स्लोप देखो, ठीक है। तो साउथ स्लोप पे जब जाओगे तो भी क्या कहते हैं, आपकी जो हिमरेखा है वो नीची है, नॉर्थ स्लोप पे हिमरेखा थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण ये है कि साउथ स्लोप पे, ठीक है, जो साउथ स्लोप है, साउथ स्लोप जैसे ये माउंटेन है तो इसकी साउथ स्लोप कहाँ होगी? ये वाली साउथ स्लोप है, और ये वाली इधर से देखोगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे ही होएगा ना, ठीक है, ऐसे ही होएगा। ये इधर ये साउथ है आपका, ये नॉर्थ है, ठीक है। जब ऐसे देखोगे तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम को देखो तो यहाँ पे हिमरेखा नीचे है, यहाँ पे हिमरेखा ऊपर है, ठीक है। उसका क्या कारण है कि जो भी यहाँ पे जो मानसून की हवाएं आती हैं, ठीक है, वो साउथ स्लोप पे ज्यादा बारिश कराएंगी या फिर ज्यादा बर्फबारी करवाएंगी, ठीक है। तो पानी यहाँ पे ज्यादा होएगा, ठीक है। जब पानी साउथ स्लोप पे ज्यादा होएगा तो ये क्या कहते हैं, स्नो में भी ज्यादा बदलेगा, और आपका यहाँ पे मतलब स्नो ज्यादा होगी साउथ पे, ठीक है। यहाँ पे सूखा होगा, मतलब पानी कम होगा, यहाँ पे स्नो ज्यादा होगी, यहाँ पे स्नो कम होगा, वृष्टि होगी लेकिन कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है। और सारी की सारी स्नो के फॉर्म में होगी, ठीक है। एक तो ये कारण हो गया, और दूसरा जो है आपका जो साउथ की स्लोप है ये थोड़ी सी देखने, ये तो मैंने दोनों स्लोप ढलाने जो है बिल्कुल एक जैसी बना दी, पर ऐसी होती नहीं है। साउथ वाली जो होती है वो स्टीप होती है, तीव्र होती है, ठीक है। तो बर्फ अगर यहाँ पे गिर रही है तो ये वाली तीव्र है, और ये तो क्या कहते हैं, बिल्कुल मंद है, मतलब आसान है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बर्फ गिरेगी, बर्फबारी होगी तो वो नीचे आ जाएगी ना, मतलब ऐसे समझ लीजिए आप इस तरह से, ठीक है। ये साउथ के स्लोप पर बर्फबारी होगी तो ये तुरंत बर्फ जो गिरेगी ऐसे नीचे सरकती चली आएगी तो नीचे तक आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे तो स्लो नॉर्थ नीचे हो जाती है, हिमरेखा नीचे होती है। और जो नॉर्थ में है इसमें क्या है, ये मंद है, ठीक है, जेंटल है, इंग्लिश में जेंटल है। तो यहाँ पे जो भी बर्फबारी होगी नीचे सरकेगी, ठीक है, वो ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे स्नो ऊपर रहती है, ठीक है। तो ये स्नो लाइन ऊपर रहती है, तो ये तो कारण था, मैंने ये आपसे ये बताया कि स्नो लाइन के बारे में। वेस्टर्न हिमालय में स्नो लाइन नीचे होती है कि ऊपर होती है, लिख के बताइएगा, ठीक है। नीचे होती है, ठीक है, वेस्टर्न हिमालय में, और ईस्टर्न में ज्यादा होती है, ठीक है। और ये आपकी उसके अलावा ग्रेट हिमालय में जाओगे तो उसकी साउथ स्लोप पे ये स्नो लाइन नीचे होती है ऊपर होती है, साउथ स्लोप पे नीचे होती है, और नॉर्थ की स्लोप पे स्नो लाइन ऊपर होती है, ठीक है। तो ये जो है आपका एक बेसिक वो है। अब हम लोग आते हैं मेनली आपके पेज ही चेंज कर देना चाहिए था। अब हम लोग आते हैं आपके मेन क्या कहते हैं, मैपिंग पे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लेशियर्स देखेंगे, ठीक है। किसी बच्चे ने पूछा था कि हम लोग मैपिंग करेंगे, तो हम लोग मैपिंग जैसे जैसे जो चीज पढ़ते जाएंगे उसी की मैपिंग देखेंगे, ठीक है। हम लोग हिमालय पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, हम लोग हिमालय की ग्लेशियर, हिमनद, चोटियां, पीक्स, ठीक है। और क्या मतलब यहाँ पे पीक्स और पासेस होते हैं, दर्रे, ठीक है, ये देखेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग नदी की मैपिंग नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग हिमालय से रिलेटेड जो चीज है उसकी मैपिंग देखेंगे। तो हम लोग पहले मैपिंग देखते हैं किसकी, ग्लेशियर्स की, हिमनद की, ठीक है। तो मैंने बोला कि एक इंडिया का एक मैप की आउटलाइन बनानी आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये है आपका, ये है आपका कश्मीर, ठीक है। तो हम लोग अभी हम लोग पहले में क्या देखेंगे, काराकोरम रेंजेस की जो क्या कहते हैं ग्लेशियर्स हैं, या काराकोरम रेंज की, काराकोरम पर्वतमाला की जो ग्लेशियर्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स आपको कौन सा लगता है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, हम लोगों ने सुना भी होगा, इंटरनेशनल रिलेशन इन सब चीजों में बहुत आता रहता है, और आपका इंडिया का सबसे, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, क्या है इसका नाम है, सियाचिन। सियाचिन K2 तो क्या कहते हैं आपकी पीक है, ठीक है।
E2 तो पीक है, हम लोग यहाँ पर ग्लेशियर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ग्लेशियर है सियाचिन। अब सियाचिन मैप में देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, लगभग क्या कहते हैं जो ये एरिया होता है इस पे यहाँ पे, ठीक है। और सियाचिन क्या है, जब आप पोलर रीजन के बाहर जाओगे, ध्रुवीय या उप ध्रुवीय क्या कहते हैं क्षेत्रों के बाहर जाओगे, तो ये सब जब से बड़े बड़े ग्लेशियर दुनिया के हिमनद वो कहां पे मिलेंगे आपको, या तो ध्रुवीय इलाके में मिलेंगे साउथ पोल नॉर्थ पोल में, या फिर उसके आसपास मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जब आप निकलोगे उसके बाद टेम्परेट, ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय इन सब इलाकों में जाओगे तो आपको कहां मिलेगा ग्लेशियर। उसके बाद जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो काराकोरम रेंजेस में मिलते हैं। तो सियाचिन जो है पोलर रीजन के बाहर आप जाओगे, ठीक है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है पोलर रीजन के बाहर, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर आफ्टर आउटसाइड पोलर एरियाज, ठीक है। मतलब हिंदी में ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर ये दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर। बाकी दुनिया के सबसे बड़े तो सारे ध्रुव क्षेत्रों के अंदर ही मिलेंगे, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड यहाँ पे आपको मिलेंगे मेनली, ठीक है। लेकिन ये कौन से हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। जो सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर आपको जो है वो उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, फेडचेंको, ठीक है। और ये कहां पे है आपका, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए ताजिकिस्तान में है, ठीक है, इंडिया में नहीं है, ठीक है, इंडिया में नहीं है, ये बाहर है। ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया में कंट्री है, मैप पे देखोगे तो आपको कुछ कंट्री इसके नाम मिलेंगे। अफगानिस्तान के ऊपर जाओगे तो किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो उनमें से ही एक है। 5 ऐसे देश हैं उनको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बोलते हैं, फेडचेंको, ठीक है। तो काराकोरम में आपको मिला सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के बाद जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आपको है वो आइए यहाँ पे एक ग्लेशियर है, इसका नाम है यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे हिस्पार, ठीक है, हिस्पार ग्लेशियर हिमनद, ठीक है। और ये कौन सा है, ये सेकंड लार्जेस्ट है बाहर, ये सियाचिन वाला पोलर क्षेत्रों के बाहर, और ये थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। हिस्पार जो है थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। और उसके बाद ये किस जगह पे है हिस्पार, इस एरिया का नाम है हुंजा, ठीक है, हुंजा वैली, ठीक है। हुंजा एक नदी भी है, उसकी वैली में ये आपको हिस्पार मिलेगा, ठीक है। हिस्पार के साथ साथ एक ग्लेशियर और इंपॉर्टेंट है जो है आपका, यहां पे देखेंगे इसके थोड़ा सा नॉर्थ में, बियाफो, बियाफो, ठीक है, ये बियाफो है, हिस्पार है, हिस्पार हिंदी में ऐसे लिखते हैं हिस्पार, ठीक है, सियाचिन, ठीक है। तो ये सब ये बियाफो है, और हिस्पार और बियाफो जब मिल जाते हैं, ठीक है, हिस्पार कुछ दूरी पर चलने के बाद हिस्पार और बियाफो दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया का पोलर क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर सिस्टम बनाते हैं। ग्लेशियर सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे एक से ज्यादा ग्लेशियर्स पाए जाए, ठीक है, जहाँ पे कई ग्लेशियर्स आके ऐसे 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 करके आके मिल रहे हो। तो पोलर, ये चीज पोलर एरियाज में पाई जाती है ध्रुवीय क्षेत्रों में, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर सिस्टम जो है वो हिस्पार और बियाफो बनाते हैं, और इसमें कुछ और छोटे छोटे ग्लेशियर्स भी आके मिलते रहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े बड़े हैं। इनकी जो लेंथ अगर देखोगे तो 60 किलोमीटर, 62 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इतनी लंबी लंबी लेंथ है इनकी, ठीक है। फिर आपका सियाचिन हो गया, बियाफो हो गया, हिस्पार हो गया, ठीक है। फिर एक आप यहां पे आ जाओ तो एक ये जो ग्लेशियर आपका है इसका नाम है आपका बटूरा ग्लेशियर, ठीक है। बस इसकी लोकेशन देख लीजिए कहां पे है, बटूरा ग्लेशियर, ठीक है। फिर एक ग्लेशियर आपका यहां पे मिलेगा, ठीक है, इसका नाम है आपका चोगो लुंगमा, ठीक है, चोगो लुंगमा मिलेगा। और ये किस माउंटेन पे है, ये माउंटेन पे है रापाकोशी, रापाकोशी माउंटेन पे है ये, ठीक है। बियाफो जो है जिससे पहले हिस्पार बताया था हुंजा वैली में है, बियाफो एक और वैली में उसका नाम है ब्राहदो वैली, ठीक है। ब्राहदो वैली में एक नहीं 2-3 ग्लेशियर आपको मिलेंगे। तो आपके 4 बता दिए, बियाफो, बटूरा, चोगोलुंगमा और आपका हिस्पार और सियाचिन, ये हो गए। इसके बाद आप आइए, एक ग्लेशियर है यहाँ पे बिल्कुल नॉर्थ में आपको मिलेगा, इसका नाम है
स्कर्मी, ठीक है। ये मतलब नाम जानना भी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बियाफो ग्लेशियर किस रीजन में, ठीक है, आजकल यूपीएससी कैसे पूछती है कि बटूरा, स्कर्मी, बियाफो, ऑब्वियसली सियाचिन नहीं पूछेंगे, ठीक है। चोगोलुग्मा, दीज आर नेम्स ऑफ, ये किसके नाम है, नदी के नाम है, दर्रों के नाम है, चोटियों के नाम है, या फिर ग्लेशियर के नाम है। तो आप क्या बताओगे, ग्लेशियर का नाम है। ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि लोनार, दिदाना, दिदवाना, खाटू, ये सब किसके नाम है, ठीक है। ये सब सलाइन लेक्स के नाम है, इंडिया में पाए जाने वाले सलाइन लेक के नाम है। उन्होंने सांबर नहीं पूछा था, क्योंकि सबको मालूम है सांबर से जान जाओगे कि सलाइन लेक हो गया, इसलिए उन्होंने लेसर नोन, जो कम जानने वाले नाम है, उनको पूछा था। तो यहाँ पे भी सियाचिन नहीं पूछेंगे, वो ये सब पूछेंगे। या फिर अदरवाइज वो फिर क्या कहते हैं, आपसे बहुत ही कठिन क्वेश्चन बनाना हो तो इसकी लोकेशन ही पूछ डालेंगे, कौन सा नॉर्थ में, कौन सा ईस्ट में। हालांकि इतना नहीं बनाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जान लो, ठीक है। और ये है कहाँ पे, काराकोरम रेंजेस में, ठीक है। ग्रेट हिमालयाज में नहीं है, काराकोरम रेंजेस में है ये वाले ग्लेशियर सारे, ठीक है। तो उसके बाद आपका एक बियाफो के बगल में आप जाओगे तो एक ग्लेशियर और है, इसका नाम आप लिख लीजिए, इसका नाम है पुनमा ग्लेशियर, ठीक है। पुनमा ग्लेशियर हो गया आपका। फिर आपका है पुनमा के नीचे ही क्या कहते हैं, इधर आपका एक ग्लेशियर पड़ेगा सियाचिन के ऊपर, इसका नाम है बालतोरो, ठीक है। और मैंने बोला था कि बालतोरो भी आपकी इसी वैली में है, ब्राहदो वैली में, ठीक है। ब्राहदो वैली में, ये इसी वैली में ये आपका आपका ये वाला भी है, बालतोरा ग्लेशियर भी है, ठीक है। फिर उसके अलावा एक ग्लेशियर का आप नाम और लिख लीजिए, यहां पे है चौंग कुंदन, ठीक है, चौंग कुंदन। और ये जो है काराकोरम पे नहीं है, ये है आपका लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख रेंज में है, लद्दाख रेंज में है चौंगलुंगमा, ठीक है। लद्दाख रेंज में नहीं, सॉरी, ये लद्दाख रीजन में है, ठीक है। चौंगलुंगमा ये आपके लद्दाख रीजन में, लद्दाख प्लेटू जहां पे है आपका, ठीक है। तो ये जो है आपके ग्लेशियर्स हो गए, ठीक है। आई होप कि आप सबने बना लिया होगा। वैसे काराकोरम में जाओगे तो बहुत ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। कम से कम जैसे काराकोरम में जो टोटल हिमालयाज है ना, जैसे मैंने टोटल हिमालयन रीजन का अगर नाम बताया, ठीक है, इसमें लगभग क्या कहते हैं 16,000 किलोमीटर का जो एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, ये पूरा क्या है, हिम आच्छादित, ठीक है, स्नो से ढका हुआ रीजन है। और उसमें ये सारे ग्लेशियर्स ही हैं। तो हिमालय रीजन में जितने भी ग्लेशियर्स हैं उसका 50% तो ऑलमोस्ट काराकोरम में पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक छोटे मोटे ग्लेशियर का नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 5-6 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, इनको जान लीजिए। सियाचिन है, ठीक है, स्कर्मी है, बियाफो है, बटूरा है, चोगोलुंगमा है, ठीक है, पुनमा है, बालतोरो है, और आपका हिस्पार है, ठीक है। और एक जो लास्ट में बताया था आपका चौंगकुंदन, ठीक है। ये आपके बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप आइए हिमाचल के ग्लेशियर्स पे। तो फिर से आप जो पिछला मैप बना दिया उसको छोड़ दीजिए, अब एक नया मैप बनाइए, ठीक है। उसी मैप में बनाएंगे तो गिचपिच हो जाएगी, ठीक है, गिचपिच नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका उत्तराखंड है, यहाँ पे कहीं पे आपका हिमालय, ये हिमाचल है, ठीक है, ये पूरा हिमाचल है, ठीक है। ये रफली देखा जाए तो एक, और हिमाचल में सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ज्यादा ग्लेशियर आपको नहीं पढ़ने हैं, बहुत कम ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे। 3 मतलब है कई, लेकिन क्या कहते हैं 2-3 के ही नाम मैं आपको बताता हूँ और आपने सुना होगा, ठीक है। हिमाचल के ग्लेशियर एक है सोनापानी, ठीक है, सोनापानी, ठीक है। ये कहाँ पे है, एक आपने पास सुना होगा रोहतांग दर्रा, ठीक है, उसके पास में है ये, रोहतांग पास के अगल बगल में है कहीं सोनापानी, ठीक है। और ये सोनापानी रोहतांग के पास में है, ठीक है, रोहतांग पास के पास में, ठीक है। फिर जो आपका एक और इसमें एक ग्लेशियर है
वो है आपका बड़ा सिगली, ठीक है, बड़ा सिगली, ठीक है। ये कहाँ पे है? चंद्रा वैली में है, ठीक है। चंद्रा एक रिवर है, ठीक है, और ये रिवर आपकी क्या बनाती है, ठीक है, चंद्रभाग मिलके चिनाब बनाती है, ठीक है। तो चंद्रभाग दो रिवर होती है, तो चंद्रा की वैली में बड़ा सिगली है, एक छोटा सिगली भी ग्लेशियर का है, ठीक है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए आप, इसके अगल बगल ही है, कहीं 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है बड़ा, लेकिन बड़ा सिगली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बड़ा सिगली ग्लेशियर कहाँ पे है? काश्मीर या लद्दाख में नहीं आप लिखोगे, ये हिमाचल में है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक ग्लेशियर और है और आपका खत्म हो जाएगा, बादल, ठीक है, BHADL। ये कहाँ पे है? कांगड़ा वैली में, ठीक है, कांगड़ा वैली में है ये बादल। ये 3 ग्लेशियर हो गए और आपका हिमाचल के ग्लेशियर्स खत्म हो गए। बना लिया आप लोगों ने? प्रीति बना लिया आपने? बताते रहिए। नरेंद्र, प्रदीप, सोमा, रजनी, ललिता, सुचिता, तान्या, ठीक है, लैबा, हरपाल, प्रीति, क्षितिज, ठीक है। आप सब ने क्या कहते हैं, आई होप बना लिया होगा, ठीक है। नहीं बनाया तो जल्दी जल्दी बनाइए, ठीक है। और अगर कोई डायग्राम छूट रहा है तो बता दीजिएगा, ठीक है, मैं पेज बैक कर दूंगा, कुछ देर के लिए पॉज कर लूंगा, ठीक है। तो इसके बाद आप आइए अगले उस पे, ठीक है। अब अगला ग्लेशियर्स कहाँ के हैं हम लोग के? कश्मीर के हो गए, काराकोरम रेंज वाले, ठीक है, हिमाचल के हो गए, फिर बचा कौन? आप उत्तराखंड के देखते हैं, ठीक है। उत्तराखंड, तो ये है आपका उत्तराखंड। यहाँ जो ग्लेशियर होंगे वो उत्तराखंड के ग्लेशियर है, और इनका इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। एक ग्लेशियर है आपका यहाँ पे, इसका नाम जानिए आप, क्या है? बंदर पूंछ, ठीक है। अब इसका नाम जो है इसलिए नहीं है कि ये बंदर पूंछ का दिखता है, इसका माइथोलॉजिकल वो है, ठीक है, मतलब इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है, कौन सी है, ठीक है, कोई बता सकता है? एपिक्स में हमारे क्या कहते हैं, रामायण महाभारत से रिलेटेड स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी है जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था, ठीक है, ठीक है। उससे पहले की भी स्टोरी, मतलब उससे पहले चले जाओ तो आपने वो देखा, वो जो स्टोरी ना जिसमें क्या कहते हैं, हनुमान जी की, भगवान हनुमान की पूंछ में क्या कहते हैं, आग लगाते हैं, ठीक है। जब वो रावण के उसमें जाते हैं और बोलते हैं सीता जी को, मतलब सौंप दो वापस राम जी को, तो क्या कहते हैं, उनकी पूंछ में पकड़ के आग लगा देते हैं। तो जो उनकी, जब वो ये स्टोरी ऐसी कि जब उनकी पूंछ में आग लगाते हैं तो वो इस एरिया में आके, इस ग्लेशियर के पास या फिर यहाँ पे आके वो क्या कहते हैं, अपनी पूंछ की आग को बुझाते हैं, इसी वजह से इसका नाम है बंदर पूंछ, ठीक है। तो ये ग्लेशियर क्या कहते हैं आपका वहां पे है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। और एक बात ये भी है कि इसमें से जो एक आपका जो ग्लेशियर है जहां से यमुना निकलती है, वो कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री, ठीक है। लेकिन कुछ पानी ये ग्लेशियर से भी बह के निकल के आके यमुना में मिलता है, ठीक है। तो ये ग्लेशियर जो है वो यमुना का भी पानी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उसके अलावा एक फेमस ग्लेशियर है, आपको मालूम ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस साइट है, कौन सा बताइए? गंगोत्री, ठीक है। क्या है ये? गंगा का सोत्र, ठीक है, सोर्स ऑफ गंगा है ये, ठीक है। ये भी आपका यहीं पे ही है, ठीक है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और यमुनोत्री है, ठीक है, वो यमुनोत्री बंदरपूंछ के पास ही है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे इसके नॉर्थ में है, बंदरपूंछ के नॉर्थ में कहते हैं यमुनोत्री है, ठीक है। और इधर आओगे तो आपका मतलब ईस्ट में आओगे तब ईस्ट की तरफ क्या कहते हैं, यमुनोत्री मिलेगा आपको। फिर इसमें क्या कहते हैं, एक ग्लेशियर आपका और है, इसका नाम है, और इसमें आ जाओ, मिलान ग्लेशियर, ठीक है, मिलान ग्लेशियर, ठीक है। मिलान ग्लेशियर क्या है? यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है गौरी गंगा। मिलान ग्लेशियर से नदी निकलती है, इसका नाम है गौरी गंगा, ठीक है। और कहाँ पे है ये? कुमायूं हिमालय में है, ठीक है, कुमायूं हिमालय में, ठीक है। बंदरपूंछ कहाँ पे था आपका?